नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे एमएमआर को सेटिंग कैसे करते हैं। एमएमआर में जो दिया रहता है सेटिंग, वोल्टेज सेटिंग का, उसको कैसे करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एमएमआर का क्या काम है, कैसे वर्क करता है। आज हम लोग एमएमआर का वोल्टेज कैसे सेट करेंगे वो देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा एमएमआर है, ये पहला एमएमआर है, ये दूसरा एमएमआर है। अब इसमें देखिए, आप किसी भी एमएमआर में देखेंगे कि इस तरह का 4 सेटिंग रहता है। अलग अलग कंपनी का एमएमआर रहता है जिसमें इस तरह का सेटिंग दिया रहता है। तो इसमें क्या क्या सेटिंग दिया रहता है, इसको पास से करते हैं तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है UV और यहाँ पे लिखा होगा OV। फिर इधर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है PR, ASY और परसेंटेज दिया है। यहाँ पे दिया है डिले। तो सबको बारी बारी से समझेंगे कि ये क्या है। तो देखिए, पहले ये यहाँ से बात करते हैं। ये OV जो है, OV मतलब ओवर वोल्टेज, यानी कि हमारे एमएमआर में कितना तक वोल्टेज सेट करें ताकि हमारा एमएमआर चल सके। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे फीडर में सप्लाई 700 से ज़्यादा आ रहा है, 800-900 आ रहा है, तो उस समय एमएमआर काम नहीं करेगा। इसके लिए ये सेट किया जाता है ओवर वोल्टेज को। तो देखिए, यहाँ पे ये एरो का चित्र दिखता होगा, ये देखिए एरो का। ये क्या है, ये 200 है, 400, 600, 800। ये 8 का मतलब 800 है, 1200 से ये वोल्टेज बताता है। तो ये अभी सेट किया हुआ कितना पे, 800 पे सेट किया हुआ है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा अगर फीडर के थ्रू सप्लाई 800 आएगा वोल्टेज, तो फिर भी ये हमारा एमएमआर काम करेगा। वही ये भी सेम है, UV लिखा है तो ये अंडर वोल्टेज का है, यानी कि हमारे एमएमआर कितना अंडर वोल्टेज तक काम कर सकता है, उसके हिसाब से ये सेटिंग किया जाता है। तो ये जो सेटिंग किया हुआ है, ये देखिए, ये 200, 400, 600, ये 600 पे सेटिंग किया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे फीडर के थ्रू सप्लाई 600 भी आएगा तो हमारा एमएमआर काम करेगा। उसके बाद फिर बात करेंगे, ये जो है ये दिया हुआ है, ये देखिए, ये हमारे टॉलरेंस है, यानी कि सप्लाई का कितना टॉलरेंस है। तो ये 2 पे रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये टॉलरेंस कितना है। वहीं इसका बात करें ये 4 नंबर का, तो ये डिले है। डिले बोले तो ये एक तरह का टाइमर है, यानी कि हमारे एमएमआर में सप्लाई आता है तो कितने देर के बाद एमएमआर हमारा काम करना चालू कर दे, ऑन हो जाए। उस हिसाब से ये दिया हुआ है। तो देखिए, ये सेटिंग है, ये सेटिंग है 1, 3, 6, 9। ये सेकंड है, सेकंड में कितने सेकंड में ऑन हो जाए। तो ये अभी 1 पे सेटिंग है, आप 3 पे भी कर सकते हैं, 9 पे भी कर सकते हैं, यानी कि उतने सेकंड के बाद हमारा एमएमआर काम करने लगेगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे ये लाइट का। देखिए, ये लाइट है, ये तो लाइट हमेशा जलते रहता है जब सप्लाई आता है। तो ये दूसरा लाइट है, जब हमारा ओवर वोल्टेज का आएगा, जितना सेटिंग रहेगा उससे ज़्यादा, तो ये लाइट जल जाएगा फॉल्टी का। ये दूसरा है हमारा ओवर वोल्टेज का, ये अंडर वोल्टेज का है, UV लिखा है तो नीचे लाइट है। अंडर वोल्टेज कम रहेगा तो ये लाइट जल जाएगा। तीसरा, ये ओवर वोल्टेज का रहेगा तो ये लाइट जल जाएगा। सप्लाई ऑन है, जब ये दोनों लाइट जलेगा, यानी कि जब फेज सीक्वेंस अलग होगा तो ये दोनों लाइट जल जाएगा। और जब फेज अनबैलेंस होगा तो दोनों लाइट ब्लिंकिंग करेगा, ये वाला फॉल्ट वाला। ये अंडर वोल्टेज का और ये ओवर वोल्टेज का। ऊपर वाला अंडर वोल्टेज है। अंडर वोल्टेज का कब जलेगा, जब हमारे एमएमआर में सेटिंग से कम सप्लाई आएगा तो ये जलेगा, और जब हमारे एमएमआर में सेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये लाइट जलेगा। तो इस तरह ये कार्य करता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं आप लोग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।